मेरी जिंदगी जैसे खाली सी होती, मेरी पड़ गई है कीमत, तूने भर तूने भर दिए जो पाया तेरे दर तो पाया तेरे दर तो रहमता शुक्र गुज़ारा तेरा, शुक्र गुज़ारा, शुक्र गुज़ारा तेरा, शुक्र गुज़ारा, पाया तेरे दर तुम्हें, पाया तेरे दर तुम्हें रहमता कौटियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरनां च बह गया। कौटियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरनां च बह गया। राम राम बोलिया, श्री राम बोलिया, मन दिया शुक्र गुज़ारा तेरा, शुक्र गुज़ारा, शुक्र गुज़ारा तेरा, शुक्र गुज़ारा। दुख में सुख तेरे चोरी विच पावा, दुखां नूं मिटा दिया मैं सुखां नाल नावा। दुख देवे सुख तेरे चोरी विच पावा, दुखां नूं मिटा दिया सुखना नाला, जेड़ा बेड़ा आवे जेड़ा बेड़ा आवे
पईया रोंदियां साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां होंदियां। रहमतां वेखे अखां हस पईया रोंदियां साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां होंदियां। क्यों ना दाता तेरे तो क्यों ना दाता तेरे तो कलमा निवारा शुक्रगुज़ारा तेरा शुक्रगुज़ारा शुक्रगुज़ारा तेरा दर दर रुलते सा किसे न संभालिया मेरे की दातिया चरना चढ़ालिया। दर दर रुलते सा किसे न संभालिया मेरे की दातिया श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रश्न नंबर है 371 371 कौशिक मुनि जी का प्रसंग है। 371 प्रश्न नंबर कौशिक मुनि जी का प्रसंग। बहुत लोगों के मन में कभी कभी ये भ्रम आता है कि माल की कृपा प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़ना जरूरी है, वनों में रहना, आश्रमों में रहना, तब जाकर के रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं या मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। तो महाराज का क्या कहना है कि घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, वनों में आश्रमों में रहने की जरूरत नहीं है। अपने कर्तव्य कर्म करते हुए व्यक्ति वही प्राप्ति कर सकता है जो लक्ष्य उसकी चाहना है। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि। ये सरल समाधि है, इसको कठिन नहीं समझना है। क्यों सरल है? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, नाम करते हुए। और इससे प्राप्ति क्या है? रिद्धि सिद्धि और नम्र निधान, दाता राम है सब सुख। 9 प्रकार की निधियाँ, 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो अपने कर्तव्य कर्म करने रम कर देता है, अपनी ड्यूटी को निभाता है। अपने घर गृहस्थ में, अपने व्यापार व्यवहार में रहता हुआ भी रिद्धि सिद्धियों का मालिक बन जाता है। और दाता राम है सब सुख खान। दाता राम तो सुख की खान है। अब जानना है, समझना है कौशिक मुनि की कथा पढ़ करके कैसे गृहस्थियों को उपलब्धियां मिलती हैं। कौशिक मुनि जो थे बड़े तपस्वी, साधना करने वाले, वनों में रहते,
तप तपस्या करते, मगर क्रोध और अहंकार ने घेरा हुआ था। अहंकार बुरा है, अहंकार गिरावट की ओर ले जाता है, अहंकार पतन की ओर ले जाता है। पर था मान कोपने घेरा, रहता बना क्रोध का ढेरा, उस तरु पर पंछी की जोड़ी, रहती निशा भर पक्ष सिकोड़ी। एक समय जब बैठी आई, घोंसले से उस बीठ गिराई, मुनि सर पर पड़ी वहीं आके, उठा तपोधन ही घबरा के। वृक्ष के नीचे तपस्या साधना कर रहे थे कौशिक मुनि। उसी वृक्ष के ऊपर एक पक्षी की जोड़ी रहती थी, उसमें से एक ने बीठ गिरा दिया और मुनि के केश पर गिर गए। मुनि ने जब अपने केश पर हाथ लगाया तो हाथ गंदा हो गया, तो देखा ऊपर पक्षी की जोड़ी है, उसने किसी ने बीठ गिराई, उससे ये उसके केश गंदे हो गए। क्रोध आ गया, गुस्से में आ गया। घूर उसे देखा उसने ही, मूर्छित हुए सुपक्षी वे ही, तड़फड़ाते हुए गत प्राणा, कौशिक ने वह निज बल जाना। जब मुनि घूरने लग गए तो क्या हुआ, पक्षी की जोड़ी जो थी तड़फड़ाने लग गई और तड़फड़ाते हुए गिर गए। अब कहाँ तो करना संत के मन में आनी चाहिए थी, दया आनी चाहिए थी कि मैंने ये क्या कर दिया, ये कि इनको क्या बिन कारण मौत मिल गई। मगर अहंकार आ गया कि मैं जिसको घूरूं, जिसको ऊपर क्रोध करूं, मैं उसका हनन कर सकता। अहंकार आ गया। समझा ये मैं हूं बलधारी, मोहन हनन उच्चाटनकारी, चाहे जिसे हनन कर डालूं, मूर्छित कर प्राण से मारूं। जिसको चाहूं उसको हनन कर दूं, जिसको चाहूं मूर्छित कर दूं, जिसके चाहूं मैं प्राण हर लूं। ये सोच विचार आ गई कि मेरे अंदर इतनी रिद्धि सिद्धियां अब हो गई हैं, अब जैसे चाहूं मैं कर सकता हूं। चमत्कार ये है अति भारा, मरे वे जो मैंने निहारा, दिव्य सुनी उसने तब वाणी, है अजान तू अति अभिमानी। तभी दिव्य वाणी हुई, हे संत तू अज्ञानी है, ना समझ है, तू इसी में अपने आप को मान में आ गया, अहंकार में आ गया, रिद्धि सिद्धियां मिल गई हैं, ये तेरे पतन का कारण है अहंकार, इससे बच। देव द्वार से कृपा होती है अपने भक्तों के ऊपर, रहमत करते हैं परमेश्वर, उनको सुअवसर देते हैं ताकि पतन ना होवे, पतन से बच जाए। तो दिव्य वाणी क्या हुई काशी में है बस्ती है नारी, ग्रह रहता पति को अति प्यारी, है वह ज्ञानवती गुण रानी, पढ़ती वाणी परम पुरानी। हे कौशिक मुनि, तू इतनी सी रिद्धि शुद्धियों में अहंकार में आ गया है, अगर कुछ सीख लेनी है जाओ काशी जाओ। एक नारी है, गृहिणी है, रिद्धि सिद्धियों की मालक है, मगर उसके अंदर विनीतता है, नम्रता है, उदारता है। संत के अंदर ना विनीतता थी ना उदारता थी, अहंकार आ गया था। मगर चाहना थी कुछ बनने की, कुछ जानने की, काशी चले गए, क्योंकि चाहना थी, उमंग थी, और मालिक की कृपा हो गई, संग मिल गया, चले गए, मिथिला काशी पहुँचे, दस्तक दी, और अंदर से नारी ने आवाज़ क्या दी, महाराज थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, आप रुकिए, मैं आऊँगी। संत बाहर बैठ गए। वह देवी जो थी देर तक नहीं बाहर आई। जैसे जैसे देर होती गई वैसे वैसे क्रोध बढ़ता गया, संत का क्रोध में आने शुरू हो गए। अब क्या कहते हैं, जब देवी बाहर आई, वह बोला क्यों देर लगाई, मूढ़े मान अति है बुराई। उसको कहने लगे उस नारी को कि तूने देर लगाई है, तू अहंकार से भरी हुई है,
तू नहीं जानती है बाहर कौन बड़े संत आए हुए हैं। ये तेरी अज्ञानता है या तेरा अहंकार है। अहंकार से तो खुद भरे हुए थे मगर दूसरे को अहंकारी कह रहे थे। तूने सिद्ध मुनि नहीं जाने, भस्म करे जो कथन न माने। हे नारी, हे देवी, तू नहीं जानती है ये सिद्ध पुरुष क्या है, जिसको चाहे हनन करते हैं। ये इतनी शक्ति रखते हैं। देवी देख नैन मुनि जी के, लाल वरण शम दम से फीके। और वह नारी देवी क्या बोली? बोली मुझे पंछी ना जानो, धर्म परायण हूं मुनि मानो। महाराज मेरे को पक्षी मत समझो, मैं धर्म परायण हूं। ये समझने का बात है। उनके ऊपर श्राप काम नहीं करता है। जो अपने धर्म का काम करता है, अपने कर्तव्य का काम करता है, उसके ऊपर श्राप काम नहीं करता है। कितना कोई आ जाए, कितनी रिद्धि सिद्धियों का मालिक क्यों ना आ जाए, वहां विफल हो जाएगा। जो गृहिणी है, जो व्यक्ति है, अपने धर्म को निभा रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसके ऊपर देव द्वार से कृपा होती है। और समझाया बात। जब देवी ने कहा मेरे को पक्षी मत समझो, संत का पारा क्रोध ठंडा हो गया, शांत हो गया कि इसको कैसे पता कि मैंने पक्षी को घूरा था, उसके प्राण मैंने हर लिए थे। इसको कैसे मेरे मन की बात पता लगी? अब सोच में आ गया। बोला देवी ये विद्या कैसे आवे, जिसके हैं फल ऐसे, जान जाए पर मन की लीला, मुझे सिखाइए ये सुशीला। कि देवी दूसरे की मन की बात कैसे जान ली तूने? मैं ये ज्ञान चाहता हूं, ये मेरे को सिखाओ। ये कैसे समझा जा सकता है? अब देखोगे जो अपने कर्तव्य कर्म करते हैं उनकी वाणी पर सरस्वती का विराजमान होती है। सरस्वती जो कहते हैं वह पक्का होता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो अपनी ड्यूटी कर्तव्य कर्म करते हैं, जैसे महाराज ने कहा राम जाप है सरल समाधि, हरि सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। रिद्धि सिद्धियों के भी मालिक हो जाते हैं वह, और दाता की रहमत को भी प्राप्त करते हैं। तो क्या है, जब ज्ञान मांगा, पूछा कि मेरे को ज्ञान दो, तो कहने लगी जाओ मिथिला जाओ। व्याध नाम के व्यापारी हैं, तो उनके पास जाओ उनसे ज्ञान लो। अब क्या सोचा है, हड्डियों के मांस के व्यापारी, उनसे ज्ञान लेना है। अब सोचोगे, मगर लालसा थी ज्ञान की, चाहना थी कुछ बनने की। मिथिला की ओर बढ़ गए। मिथिला की ओर गए, वहाँ पहुँच करके दस्तक दी घर से बाहर से, तो अंदर से वही आवाज आई कि महाराज रुको, थोड़ा समय लगेगा। अब संत का क्रोध शांत था, जिज्ञासा थी, लालसा थी, चाहना थी कुछ बनने की, कुछ समझने की, ज्ञान की लालसा लेकर के आए थे। बैठ गए शांत भाव से। आते आते उनको व्यास जी को देरी लग गई, देरी हो गई। तो उन्होंने आते ही क्षमा मांगी कि महाराज मेरे को क्षमा कर देना, मेरे को देर हो गई। धन्य कर्म मेरा है ऐसा, मिला सुजन मुनिवर तुझ जैसा, कहो हुआ किस कारण आना, दास द्वार पर दया दिखाना। ये थी विनीतता, नम्रता। तो उन्होंने कहा कि इस दास की कुटिया पर आप आए हो, बड़े संत हो, महापुरुष हो, क्या कारण है आप आए हो? तो मुनि बोला मैं सुनकर तेरी। मुनि क्या कहने लगे कि मैं तेरी महिमा सुनकर के आया। महिमा भक्ति की ही घनेरी, आया सीखने हूँ यहाँ ही, साधु साधन कहो जहाँ ही। मैं यहाँ सीख लेने के लिए आया, साधु साधन। साधु वे नहीं है कि भगवे पहन लिए वो साधु बन गया। साधु वही जन जानिए जो सेवा को साधु।
जो सेवा करता है, सेवा भक्ति से अपने पापों, अपने अपराधों से मुक्ति पाता है। साधु वह है। तो क्या कहा, मैं साधु साधन सीखने के लिए आया हूं, मेरे को ज्ञान दो, देकर दान विधान बताओ, बाँ पकड़ सुफत में चलाओ, उसने वचन कहे सुखदाई, व्याध नाम की गीता गाए। अब कौशिक मुनि जी के अंदर वह अहंकार नहीं था, वह अभिमान नहीं था, अवनीता थी, क्योंकि सीख चाहते थे, लेना चाहते थे। अहंकारी सीख नहीं ले सकता है, अभिमानी सीख नहीं ले सकता है। इसलिए अगर सीख चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए विनीतता, नम्रता, ये अति आवश्यक है। अब वही विनीतता आ गई, नम्रता आ गई, झुक गए। अब कहने लगे कि मेरे को ज्ञान दो। उसने वचन कहे सुखदाई, व्याध नाम की गीता गाई, कर्म धर्म का मर्म ही खोला, अन्य धर्म दिखलाया बोला। क्या कहा कि सब कुछ जो है धर्म की बातें, ये सब पोल है, खोखले हैं। उत्तम क्या है, कर्म है। श्रेष्ठ क्या है, कर्म है। जैसे उस देवी ने पहले कहा, मेरे को रिद्धि सिद्धियां मिली, मैंने पति की सेवा की है, बस जीवन मेरा, मेरे पति बीमार हैं, मैं उनकी दुआ दारू में लगती हूँ, समय लगाती हूँ और अपने गृह कर्तव्य कर्म करती हूँ, इसी से मेरे को रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हुई। अब व्यास जी क्या कहते हैं, बोला व्याध सुनो मुनि मेरी, कर्म कथा जो हो रुचि तेरी, कर्म धर्म मैंने है जाना, पूजन जननी जनक बखाना। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ, दुआ दारू करता हूँ। मेरे को देरी हुई बाहर आने के लिए, क्यों हुई, मैं उनकी सेवा में लगा हुआ था। मेरा पहली ड्यूटी वह थी, मेरा पहला कर्म वह था, मेरा पूजन वही है, माँ बाप की सेवा। है मम वृद्ध पिता सु माता, उन्हें सेव कर हूँ सुख पाता, उनको कष्ट न होने देता, मैं संभार सार हूँ लेता। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, मैं उनकी दुआ दारू सेवा में जब लगता हूँ तो मेरे को वही से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। स्नान आदि मैं सभी कराऊँ, उन्हें खिलाकर पीछे खाऊं, मूर्ति मान देव है मेरे, पूजूं उनको साज सवेरे। वे मेरे मूर्तिमान परमेश्वर हैं, मैं सांझ सवेरे उनका पूजन करता हूँ। मैंने सब कुछ मन धन काया, मैंने सब कुछ मन धन काया, उनके पैरों पर ही चढ़ाया, ईश दिया है जो ही पाया, मैंने नित्य सुदेश सवाया। तो ईश दया परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर क्या हुई, ये मेरे को ये उपलब्धियां प्राप्त हो गई हैं। मैं दूसरे के मन की बात जान सकता हूँ, रिद्धि सिद्धियां मिलती हैं। इसीलिए महाराज ने कहा है, कौन रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करता है, राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नम्र निधान, दाता राम है सब सुखा। तो इसलिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, वनों में रहने जाने की जरूरत नहीं है, आश्रमों में जाकर रुकने की ठहरने की जरूरत नहीं है। जो अपने कर्तव्य कर्म करता है वही श्रेष्ठ है, वही परमेश्वर की कृपा का पात्र बनता है, वही व्रत की ओर जाता है। तो यही मालिक से मांगना है, अपनी ड्यूटी करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। हमें शक्ति दो प्रभु और हमें भक्ति दो प्रभु।